9th क्लास के वृत्त चैप्टर यानी कि अध्याय 11 का क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त ABC में चाप AB बराबर 9 सेंटीमीटर, चाप CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, एक वृत्त में 2 गो चाप दिया गया है। क्या गो चाप है? 2 गो। एगो का नाम है AB, 2 गो चाप दिया गया है जिसका नाम है AB। ये जो AB चाप है इसका लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि एक और चाप दिया गया है CD। क्या दिया गया है? CD। इसका लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एगो कोण यानी कि अगर एगो कोण AOB बराबर 80 डिग्री है, ये जो AB चाप लिए है इसके सापेक्ष जो कोण बना हुआ है कोण AOB बराबर 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो कोण COD का मान क्या होगा, यही निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें एक थ्योरम पढ़ना है। क्या थ्योरम पढ़ना है? तो अगर 2 गो चाप खींचा गया हो, क्या खींचा गया हो? चाप खींचा गया हो, और दोनों चाप क्या हो? सर्वांगसम हो। क्या हो? सर्वांगसम हो। 2 गो चाप AB और CD खींचा गया है, अगर ये दोनों चाप क्या हो जाए? सर्वांगसम हो जाए, तो इसका जो आंतरिक कोण बनेगा, आंतरिक कोण का मतलब होता है इसके अंदर जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पॉइंट समझिए, इस चैप्टर में एक थ्योरम है कि यदि 2 चाप आपस में क्या हो? सर्वांगसम हो, तो इसके आंतरिक कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये दोनों रेखा आपस में बराबर है तो इसका कोण भी बराबर हो गया। तो अगर ये जो रेखा है इसका आधा हो जाएगा तो इसका कोण भी इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधा। सर्वांगसम के हिसाब से अगर ये दोनों रेखाएं आपस में सर्वांगसम है तो दोनों का आंतरिक कोण भी आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर दोनों रेखा अगर इसका आधा ही है तो कोण भी क्या होना चाहिए? इसका आधा ही होना चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ पर फिट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं यहाँ सर्वांगसम तो नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए रेखा की लंबाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पर रेखा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये सर्वांगसम तो नहीं है लेकिन समांतर जरूर है। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि देखने में भी एक जैसा और लंबाई भी आपस में बराबर। और अगर समांतर का बात किया जाए तो समांतर में क्या होता है? सिर्फ देखने में एक जैसा होता है, लंबाई बराबर इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए जो लॉजिक जस्ट अभी आपको बताया गया है कि अगर दोनों रेखाएं सर्वांगसम है तो इसके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो भुजा है 9 सेंटीमीटर है और नीचे वाला ये जो भुजा दिया गया चाप है, लेकिन फिलहाल इसको हम भुजा के आधार पर समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये जो लाइन है ये 9 सेंटीमीटर दिए हुआ है और नीचे वाला लाइन कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक इसका आधा है। क्या है? ठीक इसका आधा है। तो अगर दोनों रेखा बराबर है तो कोण भी बराबर। अगर दोनों रेखा अगर एक दूसरे का आधा है तो कोण भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कोण अगर 80 डिग्री है तो नीचे वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए 40 डिग्री इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD। एक वृत्त है, ठीक है, उसमें 2 गो जीवा खींचा गया है। एक का नाम है AB और दूसरे का नाम है CD। एक का नाम AB और दूसरे का नाम CD है। आइए एक सबसे पहले आप वृत्त बनाइए। ये आपका हो गया वृत्त और ये है वृत्त का केंद्र। आप याद कीजिए उस दिन आपको जीवा क्या पढ़ाया गया था। इससे पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई रेखा केंद्र से भटक जाए, चाहे नीचे आ जाए या ऊपर जाए या फिर दायां जाए या फिर बायां, उसे क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। कह रहा है कि इस वृत्त में 2 जीवा है। कितने जीवा है? 2। एक का नाम है AB और दूसरे का है CD। यहाँ देखिए 2 गो जीवा खींच दिए। इसका नाम लिख देते हैं AB और नीचे वाले का CD।
चलिए अब आइए, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा आप बताइए 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में बड़ा कौन होता है, 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर होता है। अब जरा आप आइए, इस वृत्त में 2 गो जीवा खींचा गया है, यानी कि 2 गो लाइन इसमें है, ए बी और सी डी। दोनों में आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, ए बी या सी डी? ए बी दिख रहा है बड़ा, ए बी बड़ा दिख रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर मान किसका हो गया, ए बी का, और दे भी रहा है। और सी डी यहाँ पर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे डिमांड कर रहा है कि बताइए इन दोनों जीवाओं में कौन सा जीवा केंद्र के निकट है। केंद्र कहाँ है, यही है ना, तो इसके नज़दीक में ए बी वाला है या सी डी वाला है? कौन है, ए बी वाला है। केंद्र के निकट में कौन सा जीवा है, ए बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, बना सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त दे रहा है। ये जो क्वेश्चन आपका बना ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। बन गया, ये हो गया वृत्त का केंद्र, और केंद्र से यहाँ जो लाइन खींचा जाता है इसको कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की अधिकतम लंबाई वाले जीवा क्या होगा। अब देखिए, किसी वृत्त पर जो सबसे लंबा जीवा खींचा जा सकता है वो उस वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए ये जो वृत्त है इससे भी लंबा रेखा कहाँ खींचा जा सकता है, ठीक बीचों बीच। क्योंकि जैसे जैसे हम केंद्र से ऊपर बढ़ेंगे ये जो डिस्टेंस है कम होते जाता है, कम होते जाता है ना। या फिर हम केंद्र के सामने से जब नीचे आएंगे तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जाता है। सबसे अधिक लंबाई केंद्र के सामने होता है, और केंद्र के सामने से अगर कोई सीधा रेखा खींच दिया जाए तो उसको व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का सबसे बड़ा जीवा का लंबाई क्या होगा। तो किसी भी वृत्त में उसका सबसे बड़ा जीवा उसका व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। तो करना क्या है, ये जो वृत्त है इसका व्यास निकाल देना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, बना देते इस क्वेश्चन को, लिखेंगे वृत्त का सबसे लंबा जीवा, सबसे लंबा जीवा उसका व्यास होता है। क्या होता है, उसका व्यास होता है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब लिखेंगे यहाँ पर सबसे लंबा जीवा पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे जीवा, लिखेंगे सबसे लंबा जीवा। ठीक है, लिख दिए। कोष्ठ में लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया है, 2 गुणे त्रिज्या। क्या पढ़ाया गया है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इससे जो अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। किसी वृत्त के परिधि से किसी बिंदु के कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। परिधि क्या होता है, किसी भी वृत्त की अगर परिधि की बात किया जाए तो जो परिमिति आप पढ़े हुए हैं उसी को क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। ठीक है, जब हम आयत पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं या कोई भी चतुर्भुज पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम परिमिति का बात करते हैं, लेकिन जब हम वृत्त में आएंगे तो हमें परिधि पढ़ना है। क्या है पढ़ना, परिधि। आखिर परिधि क्या होता है, तो आप देख रहे हैं ये जो वृत्त है ना, अगर इसके किनारे को हम यहाँ से नापना स्टार्ट किए
और नापते हुए फिर हम यहाँ पर पहुँच गए, और जितना डिस्टेंस हम तय करेंगे वही डिस्टेंस इसकी परिधि कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक हम वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाया एक वृत्त, और यह है वृत्त का केंद्र, और इसका परिधि यही इसका किनारा हुआ ना, ये किनारा इसका हो गया परिधि। कह रहा है कि परिधि के एक बिंदु से, कितने बिंदु से, एक बिंदु से, परिधि का कोई एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं, और कह रहा है कि इससे कितना व्यास खींचा जा सकता है। तो व्यास किसे कहते हैं, जो केंद्र को टच करते हुए आगे बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको केंद्र से टच करवाते हुए आगे हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अगर हम दूसरा व्यास खींचेंगे तो व्यास कब होता है, जब ये केंद्र को टच करेगा तब। अब अगर हम दूसरा रेखा खींचते हैं तो या तो इससे ऊपर खींचना पड़ेगा या तो इससे नीचे खींचना पड़ेगा। दोबारा रेखा केंद्र पर नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि केंद्र से होकर सिर्फ कितना रेखा हम खींच सकते हैं, एक, क्योंकि केंद्र पर सिर्फ कितने बिंदुएं हैं, एक बिंदुएं हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के परिधि से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे कहा जाता है। केंद्र पर कितने बिंदुएं होती हैं, सिर्फ एक, इसलिए यहाँ पर व्यास का भी संख्या कितना हो जाएगा, एक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन दे रहा है इसमें क्वेश्चन में, शायद ऑप्शन दे रहा है, एक नंबर में दे रहा है एक, दो नंबर में दो, तीन नंबर में तीन, और चार नंबर में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, एक वाला, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 16 तक है, आपको ट्राई करके आना है 16 तक। जो क्वेश्चन बनने वाला होगा उसे बना लेना है। देखिए एक 15 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक त्रिभुज है। आप यहाँ पर सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाते हैं, ABC, ये A बिंदु हुआ, ये B बिंदु हुआ, और ये C बिंदु हुआ। ठीक है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसको पहचानना है। ठीक है, अब देखिए एक नंबर में पहला ऑप्शन में दे रहा है कि ABC बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकती है। एक नंबर का ऑप्शन है कि ABC बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकती है। दो नंबर ऑप्शन में है ABC बिंदुओं से दो अलग अलग, यही ना दे रहा है, अलग अलग वृत्त गुजर सकती है। ठीक है, 3 नंबर में ऑप्शन दे रहा है कि ABC बिंदुओं से अनगिनत वृत्त गुजर सकती है। ABC बिंदुओं से अनगिनत वृत्त गुजर सकती है। और 4 नंबर में ऑप्शन दे रहा है कि ABC बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं गुजर सकती है। ABC बिंदुओं से एक भी नहीं वृत्त गुजर सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आप याद कीजिए जो फर्स्ट क्लास आपका हुआ था, पहला दिन का वृत्त का क्लास, उस क्लास में आपको बताया गया था कि अगर 3 बिंदुएं लिया जाए A, B और C लिया जाए तो इस तीनों बिंदुओं से होकर कुल मिलाकर कितने वृत्त जा सकते हैं, सिर्फ एक वृत्त जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वृत्त जा सकते हैं। अगर वृत्त बनाया जाए तो इस टाइप का ये वृत्त गुजरेगा, सिर्फ एक वृत्त जा सकता है। अगर हम दूसरा वृत्त बनाते हैं तो ये क्या करेगा, इस दोनों बिंदुओं को टच करेगा, या फिर इस दोनों बिंदुओं को टच करेगा, या फिर इस दोनों बिंदुओं को टच करेगा। 3 बिंदु को टच करने वाला सिर्फ एक वृत्त
खींचा जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन पर गौर कीजिए, पहला है ए बी सी बिंदुओं से एक वृत्त गुजर सकती है, यानी कि पहला आंसर हमारा सही है। आइए दूसरा देख लेते हैं, ए बी सी बिंदुओं से दो अलग अलग वृत्त जा सकती है। दो वृत्त तो यहाँ पर ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन ये तीनों बिंदुओं को टच कर रहा है क्या ये वृत्त? नहीं, यानी कि ये वाला आंसर गलत है। ए बी सी से अनगिनत वृत्त बनाया जा सकता है, क्या इस पर अनगिनत वृत्त बनाया जा सकता है? नहीं, एक ऐसे वृत्त हम बना सकते हैं और एक और हम ऐसे वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। अनगिनत वृत्त नहीं बन सकता, इस पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और एक ये चौथा वृत्त बना है। ये जो पहले वाला वृत्त है सिर्फ यही वृत्त क्या कर रहा है? तीनों बिंदुओं को टच कर रहा है, बाद बाकी कोई भी ऐसा वृत्त नहीं है जो तीनों बिंदुओं को टच करे, यानी कि ये आंसर भी हमारा क्या है? गलत है। कह रहा है कि ABC से एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है, तो हम तो आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि ABC से कितना वृत्त खींचा जाता है? एक वृत्त खींचा जा सकता है जो तीनों बिंदुओं को क्या करे? टच करे, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा सही, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत